अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय प्रोग्राम फ़नकारियाँ विद सचल मलिक। फ़नकारियाँ लगाने के लिए आते हैं, आज भी लगाएंगे यार, लेकिन आज फ़नकारियों में ना इश्क आ रहा है। तो इश्क ये कह रहा है कि मैं लोगों से पूछूं कि अगर मनपसंद शख्स ना मिले तो क्या करना चाहिए। और जो आप लोग घर बैठे वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि अगर आपकी ज़िंदगी से आपका मनपसंद शख्स कहीं चला जाता है तो क्या करेंगे आप लोग। खैर लगाते लोगों से गपशप और फैमिली से करेंगे बातें। प्यारी सी लड़की मौजूद है, इनसे लगाएंगे अच्छी से गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है लड़की? लाइबा। लाइबा, इतना प्यारा ब्लशन लगा के आई हैं, दूर से दिख रहा है। कैसे खुद ही मेकअप किया? ये कहाँ से सीख लिया? बस खुद ही सीखा है इतना ही आता है। ज़बरदस्त। लाइबा, मतलब क्या है नाम का? मेरा क्या? आपके नाम का मतलब क्या है? और मेरा नाम का मतलब, इसका मतलब होता है जन्नत की हूर। जन्नत की हूर। तो ये हूर है, ये तो दुनिया में घूम रही है यार। अच्छा लाइबा, क्या करती हो आप? मैं स्टडी कर रही थी, मैंने अभी अपनी डिग्री कंप्लीट किया। नहीं, अभी तो आप बहुत छोटी सी लग रही हैं, तो डिग्री कंप्लीट कर ली? आई एम 22। अब आगे क्या कोई काम शाम करने का इरादा है या शादी करवाने का? नहीं, शादी नहीं। शादी करवाने का नहीं इरादा। हाँ, अभी नहीं इरादा। क्यों? अभी सिर्फ काम। क्या काम करना पसंद करें? मैंने बिज़नेस की तरफ जाना है। कौन सा बिजनेस? मेरी फैमिली जो है वो एक कॉस्मेटिक बिज़नेस करती है, वो चाइना से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का। सो आई विल कंटिन्यू विद दैट। ओके, उसी को रन करेंगी। अच्छा, सही हो गया। कितना पैसा हो तो आप समझें कि आप अमीर हैं? कितना पैसा हो वो कि एक जी वैगन ले लूँ। योर फेवरेट कार इज जी वैगन? या ओके, जी वैगन आ जाते तो सबसे पहली राइड किसको देंगी? अपने दोस्तों को। किधर लेके जाएंगे? मैं किधर लेके जाऊँगी? Wherever they want। पैसे सारे आपके लगेंगे? हाँ, मेरे लगेंगे। ओके, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करती हैं? अपने आप से। क्यों? बिकॉज एट द एंड आपके पास सिर्फ अपने आप ही होता है। या आई थिंक किसी और इंसान से कभी नहीं अट्रैक्शन हुई? हुई है, दैट्स वाई सिर्फ अपने आप से रखती हूँ। धोखा खा चुकी? जी। हर प्यारी लड़की को धोखा क्यों मिला हुआ है? कैसे मिल गया? क्या बहाना लगाया? बस उसने चीट कर दिया और वो किसी कैसे चीट किया? उनकी बहन के साथ, जो है बहन की दोस्त थी, और बस उसके साथ चले गए। उसके साथ चला गया और आपको रिफ्यूज़ कर दिया? हाँ, मुझे कर दिया। कितनी देर का रिलेशनशिप था? 5 महीने का। 5 महीने का। 5 महीने में क्या सीखा? यही सीखा कि किसी के साथ अटैचमेंट नहीं करनी चाहिए। वो अटैचमेंट पहली अटैचमेंट थी? हाँ, वो पहली और अटैच आखिरी है? आखिरी है। इसके बाद निकाह ही होगा? हाँ, इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, तो आप उसकी याद आती है? क्या चीज़ याद आती है? कौन सा ऐसा फ्रॉड? यही कि वो लोग कितना प्रिटेंड कर सकते हैं आपके साथ, झूठ बोल सकते? झूठ बोल सकते हैं। हर झूठ बोलने वाले का चेहरा आपको तब सच्चा क्यों लग रहा होता है जब आप रिलेशनशिप में होते हैं या आप किसी को बेतहाशा मोहब्बत कर रहे होते हैं? नहीं, मैंने साइकोलॉजी किया है और मैं लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ किसी ना किसी तरह। बट जहाँ पे इंसान अंधा हो जाए ना, खुद अंधा बनना चाहे, वहाँ पे वो बन जाता है। वरना बंदा बहुत समझदार होता है। बंदा समझदार होता है, जानबूझकर बन रहा होता है। जानबूझ के बनती हूँ मैं। अच्छा, वैसे देखिए साइकाइट्रिस्ट के साथ भी ऐसा कुछ हो गया कि उनको भी साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है ना? बिल्कुल ऐसा है। ऐसे ही है। अच्छा, लोग डिप्रेशन में क्यों है मिस आजकल? डिप्रेशन में क्यों है आजकल? बिकॉज हमारी जनरेशन में जिसको सब कुछ भी होता है ना, उसको भी लगता है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। वी आर ग्रीडी, और दैट्स वाई किसी को लगता है कि हमारे पास सब कुछ नहीं है, तो वो उस चीज़ पे अपने डिप्रेशन ले लेता है। किसी को प्यार नहीं मिला, किसी को पैसे नहीं मिला, किसी के पास दोनों नहीं है। सो जिसके पास दोनों ही नहीं है वो तो बेचारा बर्बाद। हाँ, वो बस बैठा। एक वाला फिर भी चलो, मेरे पास ये तो है ना। हाँ, एटलीस्ट मेरे पास ये है। ऐसे ही है। अच्छा, क्या सुनाएंगे आज आप लाइबा? मैं क्या सुनाऊँगी? कोई गाना हो सकता है, कोई शायरी हो सकती है, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? ओके, मैं गाना सुना देती हूँ। आई एम नॉट गुड सिंगर। या लगी जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो। लग जा गले, हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो,
शायद फिर से जन्म मुलाकात हो न हो। ज़बरदस्त लड़की, तुमने मेरा पहला ही इंटरव्यू दुखी कर दिया मुझे। मुझे हंसा के भी जाओ, अच्छा, हंसा के कैसे? कोई चुटकुला सुनाओ। नहीं, मुझे ऐसा जोक्स नहीं आते यार। हाँ, मुझे नहीं आते लिटरली, आई एम वेरी बैड एट इट। ओके अच्छा, आखिरी सवाल करूंगी, मुझे ये बताइएगा कि अगर मनपसंद शख्स खो जाए या ना मिले तो क्या करना चाहिए? सब्र कर लेना चाहिए, बिकॉज अल्लाह ने आपके लिए कुछ बेहतर लिखा होता। टीम की तरफ से एक और सवाल आ गया, वो ये है कि जब लड़के बेवफाइयाँ कर रहे होते हैं तो क्या बहाने लगाते हैं, एक्सक्यूजेस क्या देते हैं? सबके पास नए तरीके हैं, जैसे कि तरीके लगाते हैं, यही कि यार तुम थोड़ी डिफरेंट हो, हमारा माइंडसेट नहीं मैच करेगा, और उनको वो 6-7 महीने बाद याद आता है, और कि मेरे मैच की नहीं हो। और इवन 5 साल बाद भी याद आ जाता है कि भाई अब तो हमारा नहीं हो सकता, मेरी फैमिली ऐसे, मेरी फैमिली नहीं मानेगी, अब्बा नहीं मानेंगे, दिस एंड दैट। वी आर ऑन डिफरेंट ट्रैक ब्रो, सो हाँ, तो एंड पे उनको याद आता है। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नवीद, नवीदुल हक। नवीदुल हक। क्या करते हैं? मैं अमेज़न करता हूँ यूके यूएस। अमेज़ॉन यूएसए यूके, क्या बात है यार, मतलब सीधे इतने बड़े बड़े मुल्क। हाँ, काम ही वहाँ पे है ये। डॉलर्स में पेमेंट आ रही? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो कितने डॉलर कमा रहे हैं जी बस गुजारा हो जाता है मंथली? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, बहुत अच्छा। तो सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ ज़ाया कर रहे हैं? घूमने फिरने में। कहाँ घूम लेते हैं? मॉल में आ गए, घूम लिया, फिर चले गए। हाँ, कुछ अच्छा पहन लिया, अच्छा खा लिया, बस। अच्छा खाना किसको कहते हैं? अच्छा खाना मतलब कि कुछ भी अच्छा खा लिया जाए, जैसे जैसे कुछ भी अच्छा। भाई आप 2 डिशेस का नाम ले जो आपको लगता है अच्छा खाना है। मटन कढ़ाई वगैरह। ओके, हेल्दी वाला। हाँ, हेल्दी में वो ही चीज़ें। ओके, हेल्दी और हैवी दोनों। अच्छा जी, क्या सुनाएंगे आज आप? मैं सुनाऊंगा तो नहीं, कुछ भी यही बोलूँगा कि मियाँ चनवाले आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। नवीद सियाज 07 मेरी आईडी है, उस पर मैंने आपकी वीडियो लगाई थी, इतनी चली माशाल्लाह, वो सारे बंदे आपको कह रहे हैं कि आप मियाँ चन्नू आएँ, तो आप उनके लिए कुछ ना कुछ बोलें। हमारी हिदमत क्या करेंगे अगर हम मियाँ चन्नू आते? आप मियाँ चन्नू आएँ, आपको इंशाल्लाह फुल प्रोटोकॉल मिलेगा। 15L से लेके आपको गाड़ियाँ लेके जाएंगी इंशाल्लाह। हाय अल्लाह जी, अल्लाह सच्ची हम अपना नहीं, ये ना हो मियाँ चन्नू पहुँचे हम कहे कितने हैं मियाँ चन्नू वाले। नहीं, इंशाल्लाह मियाँ चन्नू वाले बहुत अच्छे हैं। मेरी आईडी आप सर्च करें, नवीद सियाज 07, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने फॉलोअर्स हैं आपके। चले इंशाल्लाह, देखो मैं आप विज़िट करूँगी, लाजमी आईडी। अच्छा जी, कोई शेर व शायरी हो जाए? शेर व शायरी नहीं, मुझे नहीं आती। गाना भी नहीं आता। डायलॉग तो बस यही है कि किसी के बारे कुछ ना कहो, भाव से आपे पेंदे ने। एक चीज़, दूसरी चीज़ है कि से आपा पड़ा मेरी भी तौबा ते मेरे प्यो दी भी तौबा। क्यों, क्या हुआ? समझते तुसी गए होवोगे। बहुत तेज़ होते हैं लोग यार, बहुत तेज़ होते हैं। देखो ज़रा आके रोज़ करने की कोशिश करते हैं। अच्छा हेड, मुझे बताएं कि बेवफा इंसान या बेवफा नहीं, मनपसंद शख्स अगर खो जाता है या अगर आपको नहीं मिलता तो क्या करना चाहिए? अगर आपको मनपसंद जो शख्स है नहीं मिलता, अगर वो आपके साथ रिलेशन में रहा हो तब नहीं मिलता, या आपने उसे बताया ना हो तब नहीं मिलता। रिलेशनशिप में होने के बावजूद ना मिले, फिर तो उसकी बेवफाई है, फिर उसे उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। वो वहाँ पे ना कंडीशन होती है कि वो किस लिए नहीं आपको मिल रहा, वो कहीं और शादी कर चुका है या आपको पैसे की वजह से छोड़ चुका है। अगर पैसे की वजह से छोड़ चुका है तो उसे सलाम कर दो, और अगर किसी और शख्स के लिए उसने आपको छोड़ा हो तो फिर वो कभी आपका था ही नहीं। अगर आप उसके हक में बेहतर ना हो और उसने अपना सही फैसला लिया हो तो फिर उसने बिल्कुल सही किया। हाँ, बिल्कुल सही किया। आपको ये भी सोचना चाहिए कि शायद वो जब आपके साथ था उसको लग रहा हो आप उसके लिए बेहतर हो, आप सही साबित नहीं हुए और कहीं और चला गया, दैट्स इट। बेशक ऐसे ही है। आप ये नहीं कह सकते कि आपके साथ बेवफाई हुई है। हाँ, सही है। ही टेक या शी टेक्स द राइट डिसीजन, आई थिंक। हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि अक्सर लोग मैंने कहते सुना है जी कि पैसा नहीं था, लड़की ने मुझे छोड़ दिया। पैसा कमाओ भाई, आप किसी भी बहन को लेके आ रहे हो, किसी की भी वो बहन है, मैं अपनी बहन को चाहूँगा कि यार वो अच्छी जगह पे जाए, लड़का अच्छा कमा रहा हो, तो यार जो लड़की आपको आपके घर आएगी कम से कम आप कमाओ, अच्छा कमाओ, जो आप उसे अच्छा कुछ ना कुछ दे सको। दिस इज़ नॉट अ गोल्ड डिगर इफेक्ट, दिस इज़ कॉल्ड कि यार आप अपनी बहन को ऐसी जगह पे नहीं भेज सकते हो जिसमें लड़का कमाऊ नहीं है, वो अपने घर के हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, तो बेटी को कैसे अफोर्ड करेगा? आप अपनी बहनों को अगर नहीं ना किसी ऐसे घर में दे सकते जो बिल्कुल नहीं कमाता, नकारा है, नशई है,
फिर आप ये ना करो कि लड़कियां गोल्ड डिगर है। ठीक है बेटा, जब आप अपनी बहन को किसी ऐसी जगह नहीं ना दे सकते तो किसी की बेटी को भी ऐसी जगह ना लेके आओ। ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रही हैं। ओके सर जी, अच्छा लगा गपशप लगा के, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। प्यारे प्यारे से 2 बच्चे हैं जिनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्स योर गुड नेम? जारिया कलसूम। व्हाट्स योर? जायना कलसूम। जाइना, ये इतना स्लो क्यों बोलती है? मुझे नहीं पता, ये शर्माती है। शर्माती है? जाइना से इसको बोलो कि थोड़ा ऊंचा बोले। जारी ऊंचा बोलो। अच्छा, क्या करती हैं आप? खेलती हूँ, मोबाइल देखती हूँ। खेलती हैं, मोबाइल देखती हैं। मोबाइल में क्या देखती हैं? मुझे नहीं पता, हर चीज़ देखती हूँ। मुझे नहीं पता, हर चीज़ देख लेती हूँ। टिकटॉक्स भी देखती हैं? नहीं। नहीं देखती। गेम्स देखती हैं? हाँ। यूट्यूब देखती हैं? यस। किसकी वीडियो सबसे ज़्यादा देखती हैं? केसी एंड रेचल वंडरलैंड फैमिली। ओके, दैट्स नाइस। चश्मे क्यों लग गए? ग्लासेस क्यों लग गए? मैं ज़्यादा फ़ोन देखती हूँ। सॉरी? मैं ज़्यादा फ़ोन देखती हूँ। ओ, ज़्यादा फ़ोन देखती है इसलिए बेचारी को ग्लासेस लग गए। तो आप फ़ोन अवॉइड किया करो, इतने प्यारे ही हो आप, वो चश्मे लगवा लिए हैं। बुरी बात है ना फिर तो, कि नहीं? बड़े हो के क्या बनना आप? टीचर और सिंगर। टीचर भी बनना है, सिंगर भी बनना है। पहले तो गाना सुनाओ, फिर ये लो। कौन सा गाना गाएंगी? नो। और टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगी? हर चीज़। ओके जी, आप बताएं जाइना, आपने क्या बनना है बड़े हो? टीचर। कौन सी टीचर बनना? मैंने इंग्लिश टीचर बना। इंग्लिश की टीचर बनना है। इंग्लिश में ई के बाद क्या आता? क्या? इंग्लिश में ई के बाद क्या आता? एफ। एफ आता है? पक्की कर ले, लॉक कर दिया जाए। नहीं तो इंग्लिश स्पेलिंग में ई के बाद तो एन आता एफ ही आता है। है। ABC में एफ आता है, इंग्लिश वर्ड में ई के बाद एन आता है। राइट? ऐसे मैं कंफ्यूज किया, आप भी सही थी। अच्छा यार, क्या सुनाएंगे आज आप? मतलब कोई पोएम सुनाएंगी? कोई पोइट्री आती है तो सुनाएंगी क्या? कोई। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. ओके जी, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा गपशप लगा के, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट्स योर गुड नेम? हिना अमजद। हिना अमजद। अमजद। अमजद साहब कौन है? माय फादर। फादर। अमजद ज़्यादा प्यारे हैं या अमजद की वाइफ? दोनों प्यारे हैं। दोनों प्यारे हैं। आपको कौन ज़्यादा प्यारा लगता पापा भी और मामा भी, दोनों ही। है? वैसे एक को चूज़ कर सकते? पापा ज़्यादा। पापा ज़्यादा प्यारे हैं जी, ठीक है। दिल का कौन ज़्यादा अच्छा है? दोनों ही वैसे प्यारे होते हैं, लेकिन आई थिंक पापा ज़्यादा हैं। बाप की मोहब्बत बेटियों से ज़्यादा होती है। जी। सही है। माएँ तो डांट पड़वाती रहती हैं यार, कसम से ऐसे ही। ऐसी ऐसी माएँ होती ऐसी हैं, ऐसे ही है। अच्छा हेड, मुझे बताइएगा हिना, क्या करती हैं आप? मैंने अभी रिसेंटली मैट्रिक के पेपर दिए हैं। पिछली दफ़ा जो 9th में मेरे 419 मार्क्स थे और मुझे मोबाइल वॉच गिफ्ट दी थी पापा ने, ठीक है। और अभी रिसेंटली मुझे एप्पल का फ़ोन भी उन्होंने दिलाया है और अब मेरी ख्वाहिश है कि वो मुझे 9 का ज़्यादा लेके दें। अब इतना प्यारा कार्ड बना हुआ है स्कूल का, क्या बात है। 2023 से 25 तक का सेशन। स्कूल छोड़ दोगी जब? अब तो छूट गया। क्या मिस करोगी स्कूल की याद? बनेगा ना। स्कूल की क्या याद आएगी सबसे ज़्यादा? फ्रेंड्स ज़्यादा याद आएंगे। फ्रेंड्स के नाम लेके बोलो जो याद आएंगे। मेरी तो वैसे 3 फ्रेंड्स हैं, हामिया, हबीबा और ईमान, और एक मेरी जो बहुत अच्छी फ्रेंड है वो एक प्रिया भी है। और बस क्या कहोगे इनसे? यही कहूँगी हमेशा लॉयल रहें, हर किसी के साथ अच्छी, मतलब सबके साथ दोस्ती बनाएं। और बस अगर कॉलेज की दोस्त से बनती है और स्कूल की दोस्तों ने कहा कि उनको मत बनाओ दोस्त, तो क्या करोगे? नहीं, मैं एक के साथ रॉयल रहने वाली हूँ। इस तरह नहीं कि एक बना लिया दूसरी भी बना लूँ, छोड़ दूँ दूसरों को, ऐसी नहीं हूँ। सबको साथ लेके चलने वाली हूँ। अच्छा अच्छा, सही हो गया। वो बाजी है तो सबको साथ लेके चलो। हाँ जी। ठीक है, क्या सुनाएंगी? कोई गाना, कोई शायरी, कोई कुछ भी? वैसे मुझे शेर व शायरी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। शेर सुना दो कि वैसे तो अभी मैं कंफ्यूज भी हो रही हूँ थोड़ी सी। कोई बात है, कंफ्यूज क्यों होना, सुनाओ। पहली नज़र में वो शख्स मेरे दिल में जा बैठा, उसकी हंसी मेरे दिल पर यूं बैठी
मैं भूल गई हूँ। चलो देख लो दोबारा देख लो, कोई गल नहीं यार, हो जाता है कैमरा के सामने, इट्स ओके, यू कैन सी ऑन योर फोन। ये शेर, कोई बात नहीं, भूल गए हैं तो भूलता भी तो बस स्टूडेंट ही है ना। हाँ वैसे मुझे शेर व शायरी की बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन मैं अभी सामने कंफ्यूज हूँ। चले कोई बात, फेवरेट शायर कौन है? नथिंग, किसी को फेवरेट नहीं रखा हुआ, क्यों? मैं खुद ही फेवरेट हूँ। अपनी 5 तारीफें बताओ। मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, सबके साथ लॉयल रहने वाली हूँ, ठीक है, और मैं ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा हूँ वर्ल्ड वाइड में, ठीक है। और कितनी हुई हैं? 3 हुई हैं, ठीक है। मैं स्टडी में बहुत अच्छी हूँ, और 1 इज लेफ्ट। मम्मा पापा की इज्जत करने वाली हूँ, उनके साथ मतलब बहुत ही रहने वाली हूँ, काइंडली। बुराई क्या है तुम्हारी? गुस्सा आ जाता है थोड़ा सा, गुस्से में क्या करती हो? गुस्से में ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती हूँ और सबको बहुत ज़्यादा जो है ना सुना देती। हाँ सुना देती हूँ। ठीक है, आप बाद में मुझे थोड़ा सा अफसोस हो जाता है कि नहीं यार मैंने थोड़ा गलत कर दिया है। तो हर इंसान की कहानी है। हाँ बाद में रिग्रेट करते हैं, बाद पहले तमीज़ नहीं करते किसी ये ऐसे बदतमीज़ स्टूडेंट्स हैं। नहीं अलग, मैं इतनी बदतमीज़ नहीं हूँ। ठीक है, चलें, अच्छा लगा जी गपशप लगा के, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यहाँ पे वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाना, हम यूँ गए यूँ आते हैं और आके लगाते हैं लोगों के साथ फनकारियाँ। ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सजल मलिक। एक प्यारी सी हमटी डमटी सी बच्ची आ गई गपशप लगाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम है जिहा फ़ारूक। जी हाँ, क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ कौन सी जॉब? ट्रैवल एजेंसी में, पाकिस्तान के टूर्स करा रही हैं और इंटरनेशनल? इंटरनेशनल, किस मुल्क को डील करती हैं? सामने देख। यूके में। यूके में? ओ हो भाई, बड़ी ट्रैवल एजेंसी। कितने पैसे हों तो आप यूके पहुंच सकती हैं? नहीं, हम यूके में डील करते हैं, पाकिस्तान में डील नहीं करते। पाकिस्तानी कंजूस होते हैं तो उनको पैसे लगाने में कंजूसी होती है। शेख यूके वालों को कहाँ भेजती हैं आप? यूके वालों ने जहाँ जाना हो। पाकिस्तानी कंजूस है? बहुत किसको कंजूस देख लिया? मोस्टली आते हैं उनको तो या तो डिस्काउंट चाहिए होता है या तो चीपर ऑफर्स चाहिए होती हैं। डिस्काउंट मांगना हर बंदे का हक है, कंजूस तो ना बोलो ना सबको। शायद कह सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कंजूसी आपको किसने दिखाई है? कंजूसी किसने आई है? आपको? नहीं दिखाते हैं, मुझे तो किसी ने नहीं दिखाई। कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड कंजूस नहीं है? नहीं नहीं, सब दिल के खुले हैं? हाँ जी। पेटों के भी खुले हैं? ऐसे ही है। अच्छा सही है। मुझे बताओ कितने पैसे अर्न कर रही हैं आप? अपना बुरा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अपना पूरा हो जाता है? कितना कर रही हैं पूरा? यानी कि अपनी ख्वाहिशात इंसान पूरी कर लेता है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। आज तक सबसे एक्सपेंसिव चीज़ क्या बाय की? आज से अपना फ़ोन कितने में आया? 50+ में। 50,000 प्लस। ओके, क्या सुनाएंगे आज आप? वजिया, गाना, शायरी? क्या आवाज़ मेरी बहुत बुरी है। कोई बात नहीं, बुरा गाना सुनने का ज़्यादा शौक है या थोड़ा सा बदोबदी होना चाहिए? बदी हो जाएगा। नहीं नहीं, शायरी? मैं शौकीन नहीं। पोइम? वही नहीं। चले, ये भी सही है। मुझे बताएं, बेवफा कौन होता है, लड़के या लड़कियाँ? इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन। लड़के भी होते हैं और लड़कियाँ भी होती हैं। लड़के क्या झूठ बोल के धोखा देते हैं और लड़कियों के पास क्या एक्सक्यूज़ होता है? लड़के, हम अभी अपने पाँव पे खड़े नहीं हैं, फैमिली को देखना है। और लड़कियाँ? लड़कियों का तो कोई, मुझे लगता है कि आजकल कोई बेटर ऑप्शन आ जाए तो उन्होंने वहाँ पे फॉरवर्ड करना होता है कि ठीक है भाई, जैसी बेटर ऑप्शन आती है तो हमें आगे मूव ऑन करना चाहिए। ऐसे ही है। चलें ठीक है, और आखिरी सवाल पूछूंगी, अगर मनपसंद शख्स ना मिले तो क्या करना चाहिए? मेरा इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आपने शादी नहीं करनी? मैं मैरिड हूँ। आप मैरिड हैं? कितने टाइम से? 2.5 years से। 12 years? 2.5। अच्छा 2.5, 2.5 साल से। ओके, माय डॉटर। ओके, माशाल्लाह। लव मैरिज की अरेंज? अरेंज। टोटली अरेंज? यस। मोहब्बत हो गई मियाँ से या नहीं? शादी के बाद हो ही जाती है। हो ही गई। कबूल है वाला लम्हा कैसा होता है? डर लगता है, रोना आता है, क्या होता है? हाथ कांपते हैं?
हाँ हार्ड काम होते हैं ऑब्वियसली, पेरेंट्स को छोड़ के जाना ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। दिल के अरमान क्या होते हैं और डर क्या होते हैं, यार हमारा हस्बैंड कैसा निकल आए, क्या पता। जब आप अरेंज मैरिज कर रहे हो इट्स मीन कि अपने पेरेंट्स पे छोड़ रहे हो, अल्लाह पे छोड़ रहे हो, तो अल्लाह ऑब्वियसली आपके लिए अच्छा ही सोचेगा और पेरेंट्स भी। जब आप रूठ जाती हैं आपके हस्बैंड मनाते कैसे हैं आप? कैसे बनाते हैं उनकी एक स्माइल ही बहुत होती है। अच्छा जी, क्या बात है। तो रूठती किस बात पे सबसे ज़्यादा टाइम ना देने पे। क्यों नहीं टाइम देते वो? ऑब्वियसली उन्होंने काम भी करना है, वो भी बिज़ी, मैं भी थोड़ा सा बिज़ी, सो जैसे आप अकेली आ जाते हैं मॉल? नहीं फैमिली के साथ आई। ये भी सही है, ठीक है। ससुराल में सबसे बनती है? अल्हम्दुलिल्लाह। मायके को मिस करती हैं? माइका मेरा बहुत पास है तो मेरा डेली ही चक्कर लगता रहता है। डेली चली जाती है मुंह चुक के? ये भी सही है यार। तंग आ जाते हैं वो, आ जाते हैं यार, तुम्हारी क्यों हम सायों में शादी कर। ऐसे ही है। अगर आपके हस्बैंड ने दूसरी शादी का बोला, क्या रिएक्शन मिलेगा उनको? कभी बोलेंगे नहीं, इतना डर है। डराया हुआ है? कैसे डरा के रखा? औरत की नज़र ही काफ़ी होती है। जैसे कि आपके हस्बैंड सामने दूसरी शादी की बात करने वाले हैं, क्या एक्सप्रेशन? मैं खड़ी हूँ, कभी नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, अगर वो करके ले आते हैं किसी को फिर? ज़िंदगी सबको अजीज होती है। यानी ये सीधा ही मार देंगे। ठीक है, अगर उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी का बोला भी या करके आए तो सीधा ठीक है, आप समझ गए आगे। ओके थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है? लाइबा समी। लाइबा, यहाँ तो इधर तक मास्क होता है या इधर होता है? ये इधर तक का क्या मकसद है? मुझे ऑक्सीजन प्रॉब्लम है इस वजह से असदा। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है, ये भी ठीक है यार, जो जैसे कंफर्टेबल। क्या करती हैं आप? स्टडी। क्या सुनाएंगी ये बताएं। मैं पोइट्री सुनाना चाहूँगी। अच्छा 1 मिनट। अगर मोहब्बत कर बैठे हो तो इंतज़ार करो मिलने का, अगर मोहब्बत कर बैठे हो तो इंतज़ार करो मिलने का, अगर इश्क कर बैठे हो तो इंतज़ार करो मौत का। हाय हाय हाय, इश्क क्या गई, यानी जिंदगी एंड है। जी अच्छा जी, क्या बात है, सब दे दिल टूटे हुए ने और दिल नहीं, मेरा दिल नहीं टूटा। छोटी है ना जी मैं तो बस 10वीं क्लास। जी शायरी तो आपने सुनाई जैसे मैं क्या हूँ। वो अलिया साहब शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मुझे आज इतनी लंबी हील पहन के आनी चाहिए थी यार, मैं कितनी छोटी लग रही हूँ आपके आगे। बहुत लंबी लड़की माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद है, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? बिस्मा। इस्मा, मुझे ऐसे लग रहा है मैं उनका इंटरव्यू कर रही हूँ। मैंने जब वो अरशद साहब जीत के आए थे ना गोल्ड मेडल, अरशद नदीम ना, यही नाम है ना, मैं उनका इंटरव्यू कर रही थी, वो मेरे से इतने लंबे थे। आज लड़कियों में आप मुझे इतनी लंबी मिल गई यार, कैसे, कितनी हाइट है? 6 फुट तो होगी, अभी तो करवाया ही नहीं। 6 फुट तो होगी। 6। अच्छा, क्या नाम है आप? बिस्मा। इस्मा 6 फुट हाइट लेके क्या मार्का मारा है? बस ऐसे ही हो गया, अल्लाह की तरफ से हो जाता है। तोबा ऐसे ही हो गए, तोबा तो ऐसे करिए जैसे गलत चीज़ हो गई। नहीं बस ऐसे ही हाइट हो ही जाती है। घर वाले क्या कहते हैं? पंखे साफ करो, जाले शाले उतार दो। नहीं कहते कि नहीं, मैं खुद कर लेती साहब, जब खुद ही कर लेती हो। बाकी सबकी हाइट भी ऐसी ही है? बाकी सब छोटे हैं? भाई की है, मामू की, चाचू की, सब भाई, मामू, चाचू और उनके बेटे, एक बेटे की है। एक बेटे के, बाकी सारे खानदान में छोटे छोटे। छोटे छोटे। आप सबको प्यार देती हैं जाके? नहीं फिर वैसे ही बस। आपने चपेट मारनी हो या ठुड्डा शुड्डा तो दूर से लग जाता होएगा है। इसको किक मारती है? नहीं फुटबॉल स्पोर्ट्स ज्वाइन करेंगी? नहीं। जैसे आपको तो प्लेयर होना चाहिए, जितनी आपकी अच्छी हाइट है तो आपको फुटबॉल खेलना चाहिए, आपको बास्केटबॉल खेलना चाहिए। नहीं बस शौक नहीं है। किस चीज़ का शौक है? कुकिंग। कुकिंग का? चूल्हा तो बहुत ही नीचे रह जाता होगा आपसे, है ना? खड़ी होकर ऐसे ही बस करती हैं? हाँ जी। क्या बनाती हैं सबसे अच्छा? मैं बिरयानी कौरमा। बिरयानी कोरमा। ये कोरमा बिरयानी के अंदर डलता है या कोरमा साथ बनता है? अलग अलग बनते हैं। अलग अलग बनता है, ठीक है। बिस्मा सामने देखिएगा। बिस्मा, मुझे ये बताएं, बेवफा कौन है आपके नज़दीक, ज़्यादा लड़के हैं या लड़कियाँ? ये नहीं पता। कुछ तो आइडिया होएगा। अच्छा, लड़की कौन सा झूठ सबसे ज़्यादा बोल? कौन ज़्यादा बोलती है? मेरी बहन। आपकी बहन ज़्यादा बोलती है? क्या बोलती है झूठ? बस ऐसे झूठ। क्या छोड़ती है सबसे ज़्यादा? लेने पैकेट बस बोलती बहुत ज़्यादा। बहुत बोलते, पकड़ी जाती है? नहीं ये नहीं। इतना पक्का झूठ बोल? झूठ इतना तो नहीं बोलती, बस बड़ी बड़ी छोड़ती, जैसे कि मैंने 10 लाख की शॉपिंग कर। नहीं ये नहीं। फिर कोई एक बात बताए।
वैसे ही ऐसे ही आपको गुस्सा आता है बहन? मुझे ज़्यादा आता है। अच्छा, फिर गुस्से में क्या करती हूँ? गुस्से में बस रोती हूँ, पिछले कमरे में चली जाती हूँ, यही। अल्लाह, ये कौन सा गुस्सा होता है जिसमें बंदा रोने लग जाए? बस ऐसे ही गुस्सा। अच्छा बिस्मा, शादी लंबे लड़के से करोगी या छोटा लड़का से? किस्मत में होगा जाएगा। किस्मत में जो लिखा हो। अगर छोटा हुआ तो वो आप ही लगोगी उसकी? पता नहीं, शादी लव मैरिज करनी है अरेंज? घर वालों की मर्जी से। अरेंज करोगी? कमाता कितना हो लड़का? बस सही। सही होता होगा। अगर छोटा आ गया तो क्या कहोगी, बेटा इधर आओ? नहीं, नहीं कहोगी? हिल क्यों रही हो इतना? ऐसे ही बस काम रही है। मेरी वजह से नहीं नहीं, बस ऐसे ही हाँ रही है, काम रही है। कांप रही हो? क्यों? वैसे ही, इतनी तो ठंड भी नहीं है, फिर क्यों कांप रही हो? वैसे ही, बस वैसे ही काम। चलो यार, मजाक कर रही हूँ। अच्छा लगा जी गपशप लगा के, थैंक यू। ओके जी, यहाँ पे वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, हम यूँ जाते हैं, यूँ वापस आएंगे और आके लगाते लोगों के साथ फनकारियाँ। एक कामयाब बिजनेसमैन हमारे साथ मौजूद हैं जो बहुत ही अच्छा खासा पैसा भी कमा चुके हैं, और इनकी अच्छी बात मुझे ये लगती है कि लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं पैसा कमाने के लिए। ये पाकिस्तान से बाहर तो लाजमी गए, जापान में भी इनका बिज़नेस में गाड़ियों का, और इसके अलावा फ़िलिपीनी में भी इनका बिज़नेस है, फ़िलिपाइन में इनका बिज़नेस है गाड़ियों का भी, और रेस्टोरेंट भी है। ये बाहर का पैसा इकट्ठा करके अब पाकिस्तान आ गए इन्वेस्टमेंट लेकर, और इधर डेयरी फार्म भी बना रहे हैं, और कुछ और भी इनके पास काफ़ी सारे जो है ना बिज़नेस आइडियाज़ हैं। मियाँ मोहम्मद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, कैसी फीलिंग्स आती हैं फिर जब आप कामयाब होते हैं? जी बहुत खुशी होती है कि जो इंसान मेहनत करता है, जब मेहनत रंग लाती है तो काम हम अपना करते हैं, अप्रिशिएट लोग करते हैं, तो फिर खुशी तो होती है ना जी। ज़बरदस्त। जापान में भी काम किया, फ़िलिपाइन में भी काम किया, दुबई में भी काम किया, सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ पे आया काम कर? जी जापानीज़ लोगों के साथ ज़्यादा मज़ा आता है। जापान कंट्री जो है बहुत सिविलाइज लोग हैं, उधर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं हम। ज़बरदस्त। पाकिस्तान से बाहर काम करते हुए कितना अरसा हो गया? ऑलमोस्ट 35 ईयर हो गए हैं। घर वालों ने निकाल दिया था या खुद ही गए थे? नहीं, खुद ही गया था। इधर के ज़ाहिर हालात ऐसे हैं, मजबूरी होती है, शौक से तो कोई नहीं परदेश जाता। जब आप गए थे तो इन्वेस्टमेंट यहाँ से अब्बू से लेके गए थे या बस उधर जाके कमाया फिर बनाया? नहीं, मैं तो पहले पाकिस्तान में 1993 तक हाई स्कूल में साइंस टीचर था जी। फिर रिज़ाइन करके जापान में गया, कोरिया भी रहा हूँ, तो उधर से कमा के फिर अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस स्टार्ट किया। पहले मज़दूरी की है। मजदूरी की, सीखा, फिर जो है किया बिजनेस। आप गाड़ियों का बिजनेस करते हैं, आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है और किन गाड़ियों को डील करते थे वहाँ पे? वहाँ तो हम सेकंड हैंड गाड़ियाँ जो है ना वो एक्सपोर्ट करते हैं जापान से। फ़िलिपाइन में, शारजा में, युगांडा में पहले करता था, तो पाकिस्तान भी करते हैं। तो ज़्यादा जापान की तो सेकंड हैंड गाड़ियाँ इधर आती हैं, तो वही हम लाइक करते हैं, उसमें हमारी रोज़ी रोटी होती है। और ज़्यादातर टोयोटा की गाड़ियाँ जो होती हैं ना, लैंड क्रूज़र, प्राडो वगैरह गाड़ियों में, और आजकल पाकिस्तान में वो सुजुकी वगैरह है। ऐसे ही है। अब वतन वापसी का जो सिलसिला है, ये क्यों सोचा कि अब मैं पाकिस्तान चलता हूँ? देखें जी, मैं समझता हूँ कि मेरी दो माएँ हैं, एक तो जिसने मुझे जन्म दिया और एक ये धरती माँ है। तो हम धरती माँ जिसकी वजह से, जिस पासपोर्ट की वजह से हमारा दुनिया में एक पहचान हुई, ये बंदा मियाँ अकरम है, ये बिजनेसमैन है, और ये पाकिस्तान से है। तो किस पीछे रीज़न तो पाकिस्तान है ना। तो जब हमें पाकिस्तान की ज़रूरत थी, हमने इसको इस्तेमाल किया, अब पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है, तो मैं चाहता हूँ वो इन्वेस्टमेंट हम पाकिस्तान में ला के करें। ज़बरदस्त। इस बात पे तो सर सल्यूट बनता है आपको। ये सारे ऐसे क्यों नहीं सोचते? उसमें बहुत सारी रीज़न है, ये इतना आसान भी नहीं है। मैं भी आजकल फेस कर रहा हूँ। वज़ीराबाद तहसील के अंदर बरो की चीमा मेरा गांव है, ये आसान नहीं है टारगेट, मैं भी फेस कर रहा हूँ। मेरे घर पे भी अटैक हुए हैं, फायरिंग भी हुई है, थ्रेट्स हैं अभी भी हैं अभी भी। वो मकसद है कि मैं सेफ़ नहीं हूँ इधर,
लेकिन जो भी हो, मुझे मुल्क के लिए जो कुर्बानी भी देना पड़े मैं देने को तैयार हूँ। मुल्क के लिए खुद को कुर्बान करने का मौका मिले तो हो जाएंगे? जी हो जाऊँगा। बगैर सोचे समझे? जी बगैर इसमें सोचने वाली तो बात ही नहीं है ना। ये कुर्बानी का जज्बा वाकई हर किसी के लिए नहीं, वो भी अपने मुल्क के लिए कुर्बान होना ऐसे ही है। अब क्या प्लानिंग है यहाँ पे, कौन सा बिजनेस करने वाले हैं, या किसको जो है लड़कियों के लिए कुछ करेंगे ऐसा काम, या लड़कों की खिदमत करेंगे, क्या करेंगे? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में वही रहेगा जिसको पाकिस्तान से इश्क है। अक्लमंद बंदा अगर बोलेंगे ना, बिजनेसमैन बिजनेस कहता है पाकिस्तान ना जाओ, बिजनेस हमसे डिमांड करता है ये सेफ कंट्री नहीं है, मेरा इश्क डिमांड करता है ये मेरा मुल्क है, इधर अगर मुझे मरना भी पड़ा तो मैं मरूंगा। सर जी क्या गल कर रहे हो यार, ज़बरदस्त। जी तो मैं अपने इश्क की वजह से इस धरती से मुझे इश्क है। तो ये इश्क का एक्सप्रेशन कैसे देंगे आप, कैसे एक्सप्रेस? ये दे रहा हूँ कि देखे मैं इधर एक फार्मर हूँ, डेयरी फार्म का काम शुरू किया ज़राअत में, मैं इधर लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ। मेरी अपनी वीडियोस भी जो टिकटॉक पे आप देख लेना ज़्यादा मोटिवेशनल ही होती हैं। किस नाम से अकाउंट है आपका? मियाँ अकरम जेपी। जी मियाँ अकरम जेपी। ओके जी। अच्छा, सियासी जमात से? जी वो भी है, सियासत भी ज़ाहिर है कि इंसान हूँ, मैं भी देखता हूँ कि पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए मुझे भी सियासत में दिलचस्पी। हर आदमी सियासतदान है ना, सियासी है। वो गैर सियासी तो वही बात है, वो कोई एनिमल ही होगा। इंसान तो जो है ना, जिसको अल्लाह ताला ने अक्ल दी है वो तो कोई सोचेगा ना मुल्क के लिए। ऐसे ही ज़बरदस्त। सर शादियाँ कितनी की हैं आप? शादियाँ तो मेरी 3 हैं। क्या 3 शादियाँ? तीनों बेगमत साथ है? जी नहीं, लहदा हैं। जापान भी है, फिलिपाइन भी है, पाकिस्तान में भी है, वाइफ मेरी रह रही। जिस मुल्क में गए शादी कर ली? नहीं ये नहीं है मसला, वो पाकिस्तानी हैं, लेकिन मकसद ये है कि फैमिलियाँ साथ रहती हैं ना, बच्चे उधर पढ़ रहे हैं ना, तो ये जज्बा देख लें। जापान में रहने वाला को आज तक आदमी देखा जिसने सच्ची बात की हो? नहीं। मीडिया के सामने बोलेंगे जी मैं तो अभी कुंवारा हूँ, ये एक ही है, वो भी मेरी ज़्यादा बन नहीं आ रही, मेरी सबसे आ रही है। मेरे बच्चे मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी वाइफ बहुत अच्छी हैं, और मैंने उनके लिए भी हर सहूलत उनको देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो सेटिस्फाइड। शादी दूसरी या तीसरी उसी को करनी चाहिए जो संभाल सकता है, इंसाफ कर सकता है और उन पे इन्वेस्ट कर सकता है। जी अदरवाइज नहीं करनी चाहिए। ये बात आपकी सर, याद रहते है कि कौन सी बेगम इस टाइम रूठी हुई है, मैंने उसको मनाना है, गलती से दूसरी बेगम को कॉल कर दें। ये ऐसी बात नहीं होती। तीनों में से फेवरेट कौन है? तीनों ही। तीनों में से बच्चे कितने हैं आप? बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह 10 बच्चे हैं मेरे। टोटल मिला के? जी ठीक है, ज़बरदस्त। और तीनों बेगमात को पता है कि 2-2 शादियाँ हो रही हैं? जी उनको पता है कि उन बच्चे इकट्ठे रह रहे हैं, जापान में पढ़ रहे हैं। सर सुन्नत पूरी करें, चौथी शादी भी कर लें? ज़रूरत नहीं है ना। बात तो ये है कि शौक़ तो नहीं ना करने चाहिए, ये ज़रूरत है। जब ज़रूरत होगी वो ज़रूरत के तहत की, बुराई करने से बेहतर है आदमी इंसान निकाह कर ले। ऐसे ही सर, मर्दों का क्या रिएक्शन होता है जब उनको पता लगता है कि मियाँ साहब ने 4 ब्याह किए हैं, 3 ब्याह किए? देखिए मैं तो नहीं दोस्तों को ये कहता, ये मेरे ब्रदर इन ला बैठे हुए हैं, देख लें, एक इनकी सिस्टर है मेरी वाइफ, ये सामने सुन रहे हैं। इंसान को जो है ना वो सच्ची बात करनी चाहिए, झूठ के यही वजह है ना। सर क्या पता ये भी रश्क की निगाह से देख रहे थे, काश मैं भी 2 ब्याह कर सकता। जब आदमी झूठ बोलेगा, वो एक औरत को भी वो उसको समझे कि वो उसके साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, तो उसके लिए तो एक भी जो है ना वो इजाफी है। यानी कि रिश्ते में झूठ नहीं होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। सही है। सर बेवफा कौन है आजकल ज़्यादा? बेवफा हर वो आदमी है जो झूठ बोलता है, जो झूठ बोलने वाले की सजा क्या होनी चाहिए, जो मफाद के लिए किसी के साथ चल रहा हो? ये फिर दूसरे मुल्कों में जाना पड़ेगा आपको, जापान में, पाकिस्तान में तो ये झूठ बोलने वालों को जजा दे रहे हैं, सजा नहीं दे रहे। जितना को आदमी झूठा होगा उतना पाकिस्तान के अंदर वो कामयाब बिजनेसमैन है, कामयाब सियासतदान है, कामयाब पाकिस्तानी शहरी है। आप इतनी सच्ची बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे अल्लाह को जान देनी है, मुझे इधर तो किसी को नहीं देनी। ऐसे ही है। कोई शेर व शायरी आती है? शेर व शायरी भी ज़ाहिर है कि इंसान को आती है। ये सुनाएं फिर शेर व शायरी। वो तो मेरी अपनी नज़में भी काफ़ी लिखी हुई हैं। राइटर भी हैं आप? जी राइटर भी हूँ, नज़में भी। सुनाएं, कुछ अपना लिखा सुनाएं फिर। वो फिर मुझे तो वो डायरी से देखे अभी फोन में नहीं है? इतना याद नहीं रहता। काफ़ी से कोई सुना दे शेर। जी बस यही बात मैं कह सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अपने मुल्क से जिसकी वजह से हमारी पहचान है ना,
मुझे 35 साल हो गए प्रदेश में, आज तक किसी मुल्क की नेशनैलिटी नहीं ली, ना लूँगा। उसकी वजह यह है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तान से प्यार है, मैंने इसको ठीक करना है। मुश्किलात आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, वो हमने सफ़र करना है उनसे। जो पाकिस्तानी भाई जाके साइलम ले लेते हैं, जिस साइलम ले लेते हैं वो इधर के सताए हुए लोग हैं ना, तो जब हमारी तरह वो भी 15-15, 20-20, 30-30 साल गुजार लेंगे, अल्लाह का फजल उन पे हो जाएगा, तो ज़ाहिर है वो भी फिर ठीक हो जाएंगे अपने मुल्क में। एट दी एंड जो है ना, हमारा दिल जो है पाकिस्तान के साथ धड़कता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, तो मैं यही अपने हुक्मरानों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, देख लें हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी इतनी मुश्किलात के बावजूद, मेरे घर पे फायरिंग हुई है, थाना सदर वज़ीराबाद में जा FIR हुई है, चेक कर लें। मोहम्मद अकरम राय मेरा नाम है, लेकिन मैं इसके बावजूद ना मुल्क छोड़ूंगा, ना इससे मोहब्बत छोड़ूंगा। राई लोग इतने दिलेर क्यों होते हैं? दिलेर हैं वो समझ लें सच्चे होते हैं। अच्छा, टिकटॉक पे बड़े वायरल हैं, हमने देखा है आपकी फिलिपाइन की वीडियोस हैं जिसमें लोग फ्री में आके आपके फार्म हाउस में रहते हैं, पाकिस्तान से जाते हैं और उधर रहते हैं फ्री में। हकीकत है या वाकई पैसे चार्ज करते हैं? आपने देख लिया ना, कोई राई मर्द फिर ऐसा है ना। हमने पूरी दुनिया को ये ओपन दावत दी हुई है, पूरी वर्ल्ड में जिसका जी चाहता है एक आदमी आए, 100 आदमी आए, जितने मर्जी आए, एयरपोर्ट से लेकर आएंगे, एयरपोर्ट पे ड्रॉप करके आएंगे, रिहाइश हमारे मियाँ फार्म हाउस के अंदर होगी, खाना मिलेगा, देसी खाने होंगे, देसी मुर्ग, देसी बकरे, हर किस्म की अकोमोडेशन उधर फ्री है, एक पैसा भी चार्ज नहीं होगा। हम भी आ सकते हैं? जी, आप मोस्ट वेलकम ज़रूर आएँ। ठीक है, इस तो बाद है ना, ये ब्लॉक कर दो। जी नहीं, ब्लॉक नहीं होंगे, इंशाल्लाह ताला आपकी उधर मुकम्मल खिदमत होगी। आप हमें खिदमत का मौका दें, बल्कि उसको फिलिपाइन को भी छोड़ें, पाकिस्तान में भी हमने जिधर डेयरी फार्म बनाया, हमने उधर भी ये ऐलान किया हुआ है कि हमारे फार्म हाउस पे पाकिस्तान भी आएँ, पूरी दुनिया से जो जिसका जी चाहता है मेहमान नवाजी होगी। इतने मेहमान नवाज हैं, वाकई आप तो राइयों की शान है। मुझे ये बताएं, कोई गाना शाना सुना दें। हाँ, सैफ अल मुल्क का शेर को सुना देता हूँ। कलाम सुना दें। या रब जी, कोई अमल नहीं ऐसा, या रब जी, कोई अमल नहीं ऐसा, पेश करां जो तेरे हशर दिहाड़े शर्मावन नालों, ओ मौला कज लई पर दे मेरे, ते कालिए कोयले ओ सुबह सवेरे, कालिए कोयले ओ सुबह सवेरे, ते न बोल गमान दी बोली, ना वस तेरे ना वस मेरे, जो लिखिया पैना चोली। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी आवाज़, बहुत अच्छी आवाज़ है। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, थैंक यू सो मच। ओके जी, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। आज का सवाल था कि अगर मनपसंद शख्स खो जाता है या आपको नहीं मिलता तो क्या करना चाहिए। यार, मैं कोई लव गुरु तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि कहीं पर किसी रिलेशनशिप में अगर आप किसी का ऑप्शन है और आप किसी के लिए प्रायोरिटी पे नहीं है तो आपको छोड़ देना चाहिए उसको।
आपको उसको छोड़ना चाहिए इससे पहले कि वो आपको छोड़ दे। तो मेरे ख्याल से आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आगे रखनी चाहिए, और अगर आप किसी की प्रायोरिटी नहीं बन सकते ना, तो फिर ऑप्शन भी मत बने। खुद को जलील और रुसवा ना करें, बहुत बड़ी दुनिया है, आपसे बहुत सारे प्यार करने वाले लोग हैं। और वैसे भी हज़रत अली का कौल है कि आपको उसके पीछे नहीं जाना चाहिए जिससे आप प्यार करते हैं, हाँ उसके पीछे जाना चाहिए जो आपसे प्यार करता है। अगर वर्ड्स गलत हो गए हो तो उसके लिए पहले ही मुआज़रत करती हूँ। तो है यार, मेरे ख्याल से मनपसंद शख्स जो है खो जाए तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, सिर्फ़ एक इंसान का नाम ज़िंदगी नहीं है। अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें आपकी इस दुनिया में रखी हैं, बहुत सारे खाने, प्यारी जगह, प्यार करने वाले लोग। तो किसी एक इंसान को सिर्फ अपनी ज़िंदगी मत बना लें। जब आप एक इंसान पे लॉक लगा लेंगे ना खुद को, हाँ लॉयल रहे किसी इंसानों के लिए, कुछ इंसानों के लिए, जैसे फैमिली हो गई और कोई एक रिश्ता खास अनमोल होता है, लेकिन खुद को बर्बाद ना करें यार। कोई बात नहीं, मनपसंद शख्स नहीं मिला, नहीं था किस्मत में, किसी और के हक़ में वो ज़्यादा बेहतर होगा तो उधर चला गया, तो इसके बारे में नेगेटिव नहीं होना यार। खैर मिलेंगे किसी नई जगह पर, बहुत सारा ख्याल रखें यार। अल्लाह हाफिज़।